हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में तथा दूसरा व्यक्ति बी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना के लिए दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की क्या प्रायिकता है? और उसके लिए हमें विकल्प ए, बी, सी और डी दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का यहाँ पर चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में जो बात हम लिखने वाले हैं वह यह है कि यदि दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो, इसी बात को हम लिखेंगे कि यदि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हो, स्वतंत्र घटनाएं, ये लिख दिया हमने, घटनाएं हो, तो आप एक सूत्र याद रखेगा कि ए तथा बी की जो प्रायिकता होगी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता या फिर ए तथा बी की प्रायिकता, ये दोनों की अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होती है। तो ए और ये हो जाएगा बी की प्रायिकता और ए की प्रायिकता। चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप कि यदि इस तरह की स्थिति बनती है कि ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं, तो इनका भी गुणा किया जा सकता है, अर्थात ए नहीं की प्रायिकता और गुणा बी नहीं की प्रायिकता। और इसमें यदि ए और बी नहीं है तो भी यह सूत्र काम करेगा, और यदि ए नहीं और बी है तब भी आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। तो यह मैंने मुख्य उदाहरण आपको प्रश्न के लिए लिखवा दी है। अब चलिए प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। हमसे क्या कहा गया है? ए 70% घटनाओं में और दूसरा व्यक्ति बी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। तो हम इस बात को लिख लेते हैं कि माना ए तथा बी का सत्य बोलना घटना या घटनाएं, क्या मान लिया मैंने? ए के लिए घटना ई मान लेता हूं मैं, ई तथा एफ है। ये मैंने मान लिया कि ए यदि सत्य बोलता है तो उसे घटना ई कहूंगा, और यदि बी सत्य बोलता है तो उसे घटना एफ कहूंगा। तो अब हम प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। देखो, ए के सत्य बोलने की प्रायिकता में कितनी दी हुई है, अर्थात ई की प्रायिकता है 70%। 70% से हमारा तात्पर्य होगा 70/100, अर्थात ये हो जाएगा 0.7। यहां से ई नहीं की निकाल सकते हैं, तो ई नहीं की कितनी होगी, एक में से घटा लेंगे, 1 माइनस 0.7, तो ये हो जाएगी 0.3। अब हमें एफ की भी दी हुई है तो हम एफ की लिख लेते हैं। अब एफ के सत्य बोलने की प्रायिकता ये हमें कितनी दी हुई है? 60%, अर्थात ये हो जाएगा 60/100। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6। तो यहाँ से एफ नहीं की प्रायिकता निकाल लेते हैं, एफ नहीं की, इसे एक में से घटा देंगे, ये होगा 0.6। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4। अब हमसे क्या पूछा गया है? दोनों के सहमत होने की प्रायिकता, यही कहा गया है। देखिए कि एक दूसरे के सहमत होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, अतः एक दूसरे, है ना, दूसरे के लिए देख लेते हैं। दूसरे के लिए बच्चों इसको हम सही कर लेते हैं, दूसरे की मात्रा को इधर से लगा देते हैं। तो एक दूसरे के सहमत होने की प्रायिकता, सहमत होने की प्रायिकता, ये निकालना है हमें। तो एक दूसरे के सहमत होने की प्रायिकता में देखिए क्या स्थिति बनेगी। स्थिति यह बनेगी कि पहले यह हो सकता है कि ए व्यक्ति सत्य बोलता हो, और देखिए यहाँ पर स्वतंत्र घटना है इसलिए गुणा कर रहे हैं हम, या फिर दूसरा व्यक्ति भी सत्य बोले। अगर दोनों सत्य बोलेंगे तो सहमत होगा। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है कि पहला व्यक्ति असत्य बोले तो दूसरा व्यक्ति भी क्या बोले? असत्य ही बोले। तो ये दो स्थितियां बन सकती है जिसमें दोनों की सहमति बनेगी। अब बताइए जो ई की प्रायिकता है वो कितनी है, देखते हैं। ई की प्रायिकता है 0.7, तो यहाँ पर लिख देंगे हम
ये होगी 0.7 गुणा एफ की प्रायिकता कितनी है, एफ की प्रायिकता है 0.6, तो 0.6 लिख देंगे। अब ई नहीं की प्रायिकता कितनी है, इसकी है 0.3, और एफ नहीं की प्रायिकता कितनी है, इसकी है 0.4। अब इनको हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर क्या आएगा देखिएगा, ये हो जाएगा 7 का बड़ा 6 बार बोलोगे तो 42, अर्थात 0.42 हो जाएगा ये। प्लस इसको गुणा कर लेंगे तो 3 का 4 से गुणा करोगे तो 12, अर्थात ये हो जाएगा 0.12। अब इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 0. ये 4 और ये 5, अर्थात 0.54 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो विकल्प ए गलत है, विकल्प बी गलत है, विकल्प सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है, और यह भी गलत होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।